वैशाख मास महत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तब भी मन वांछित फल मिलता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य का कोई स्वार्थ न है और वो सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान के प्रेम और प्रसन्नता के लिए व्रत स्नान आदि करता है, सत्संग सुनता है, तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। अब खुद सोच लो, चाहे स्वार्थ से या निस्वार्थ से, वैशाख के इस पावन महीने को यूं ही जाने मत दो, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 14 सुनते हैं। रिद्धि सिद्धि के दायका, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु रखियो मेरी लाज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान देकर पढ़ना सिखाया, शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 13 में हमने राजा हेमांग के कर्मों की गति का विवरण सुना। अब आज इस अध्याय 14 में वैशाख मास में अन्न जल दान का महत्व एक पिशाच की कथा से जानेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी बोले, मिथिलापुरी के धर्मात्मा राजा श्रुतिकीति राजा हेमांग के अद्भुत चरित्र को सुनकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण शुतदेव जी से कहने लगे, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र सुना, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष मिल गया। इस धर्म को विस्तार से मुझे बताइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महात्मा शुतदेव जी तुम धन्य हो कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों, धर्मशाला आदि का निर्माण करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए लोगों की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस पिलवाना, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदनादि सुगंधित वस्तुएं, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य आदि का दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि नहीं लगाना, पत्ते पर भोजन करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास में जल और अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य करवाना चाहिए। ना करवाने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान ना करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सवैल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त उस जगह से जा रहा था। तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा और वहां पर ये मैंने अद्भुत दृश्य देखा कि शलमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना ही मांस खा रहा है। वो पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, पर मेरे तेज के कारण निहत हो गया।
मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़वा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर वो कहने लगा कि पहले मैं अनर्क देश में भूव्रख्या नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई भी, संपूर्ण तीर्थों में स्नान भी किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर शुद्धदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान ना करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बनकर बैठा है। पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिताजी, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया। अब आपके बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहां से लौट कर नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य ही कहूंगा। इसके बाद मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकिति ने कहा, हे ब्राह्मण, जनदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा ना करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु अपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित लगी। उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी शुद्धदेव जी धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, पाप रहित जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिवजी जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी अमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। अमुष्मिक मतलब दूसरे लोकों का निवासी और ऐहिक मतलब अस्थाई या लौकिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक है, मतलब इसी लोक की स्थिति के लिए है और इसी लोक में आपको फल मिल जाएगा। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए है, इसी से हमारा परलोक बनता है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ पर मैं एक पुराना इतिहास कहता हूँ जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से ही मन में रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया, क्योंकि शिवजी जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए कभी नहीं उठते हैं। जो स्वामी स्वयं भ्रंत यादी यानी नौकर, सेवक, दास आदि के लिए उठते हैं,
उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है, ये मेरे प्यारे श्वसुर हैं। ऐसा सोचकर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किया जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और वो अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे उनकी निंदा करने लगे और बोलने लगे कि ऐसा अहंकारी है जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डियां धारण कर रखी हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी प्यारी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। ये भी अलग धर्म वाली हो गई है, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। इस तरह बहुत कुछ उल्टा सीधा कह के दक्ष ने सती और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कह के चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग लेकर उसने विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और वहां पर भी वो शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चरण, गंधर्व, यश, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है। महादेव जी के मना करने पर भी सती ने जाने की मन में ठान ही ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वो मेरी निंदा करते हैं जो तुम सह नहीं पाओगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी, इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी और अकेले घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण उनके पीछे चल पड़े। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद करके यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी उनके पिता दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर भी ना बोलने पर सती जी वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टाएं देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सबके लिए आहुति दे दी तो सती आंखों में आंसू भरकर दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने में कल्याण नहीं होता, तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगे और दक्ष शिवजी जी की निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति की निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर सती ने शरीर त्याग देने का विचार किया और सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी जी के पास पहुंचे और सब कथा सुनाई। शिवजी जी ने ये सुनते ही उठकर कालांतर के समान क्रोध से एक जटा अपनी उखाड़कर पृथ्वी पे दे मारी। उससे एक बड़ा भयानक बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहस्त्र भुजाएं थी और रूप यमराज के समान। वो महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। अब ये सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर निंदक दक्ष का नाश कर दो। उसी के कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वो सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़फड़ाया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सर नहीं कटा। तब रुद्र ने, शिवजी जी ने स्वयं आकर
उस दुरात्मा दक्ष का सर काट कर अलग फेंक दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें वो यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान करवाया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया जाता है। जो हम कहते हैं ना बम बम भोले, वो इसीलिए किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पे लगा दी गई। पुषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सर जोड़ दिए और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुंडाक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। वैशाख महामहत्तम अध्याय 14 संपूर्ण। कल अध्याय 15 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि कुछ दान का फल हमें अभी इसी जीवन में मिल जाता है और कुछ का हिसाब परलोक में होता है। साधु और संत जनों की सेवा जरूर करें, साथ ही अन्नदान और जलदान भी जरूर करें। मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है और उसके साथ देखो प्रभु की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की इन कथाओं को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो। एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये बात सिर्फ दो शख्स जानते हैं, और वो कौन है? वो है ईश्वर और हमारी खुद की अंतरात्मा। और पता है मजे की बात क्या है? ये दोनों ही हमें नजर नहीं आते। दोनों की आवाज हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से बहुत कम सुनाई देती है। ऐसे में बताओ हम कैसे अपने किए को सही कर सकेंगे, है ना? उत्तर है सिर्फ प्रभु की शरण लेके। और कलयुग में तो बड़ा आसान है, नाम जाप करने से ही प्रभु शरणागति मिल जाती है। इसलिए बार बार कहती हूँ, हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण भक्ति प्रेम मुक्ति शक्ति सब मिल सकती है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।